इस वीडियो में क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड चार्जेस के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ऐसे लोग जो पहले से ही क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं बट उनको पता भी नहीं है कि कौन कौन से चार्जेस वो ऑलरेडी पे कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये वीडियो जो है उनको हेल्प करेगा। और ऐसे लोग जो क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, उनको लगता है कि बहुत प्रॉफिटेबल चीज़ है, तो उनको भी ये जो है डिसीजन लेने में मदद करेगा कि क्या आपको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है, क्या इन सारे जो चार्जेस हैं, जो मैं क्रेडिट कार्ड अगर होल्ड कर रहे हैं, जो भी बंदा करता है उसको कुछ चार्जेस लगते हैं, क्या वो चार्जेस वो देने में सक्षम है, क्या आप एग्री करते हैं। तो डेफिनेटली वो सारे चार्जेस के बारे में आपको पता होने चाहिए। कई सारे चार्जेस ऐसे होते हैं जो आप अवेयर ही नहीं होते, आपको पता भी नहीं होता है, बट वो आपके जेब से लग जाते हैं। पहला जो क्रेडिट कार्ड का चार्जेस है वो है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। ओके, एनुअल मेंटेनेंस फी आपको देना पड़ता है। तो कई सारे जो क्रेडिट कार्ड होते हैं उसमें एक पार्टिकुलर अमाउंट होता है, 500 to 600 to 1000 तक आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगता है और ज्वाइनिंग फीस भी लगता है। सपोज दैट आप फर्स्ट टाइम अगर कोई भी कार्ड ले रहे हैं तो एक ज्वाइनिंग फ़ी भी लगता है। तो मेक श्योर कि कितना ये चार्जेस लग रहे हैं। कई बार होता क्या है कि कई सारे ऐसे भी कार्ड हैं जिस पे किसी भी तरह का कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं है और कोई ज्वाइनिंग फ़ी नहीं है। तो अगर ऐसा कार्ड अगर मिल जाता है तो डेफिनेटली जो है बेहतरीन होगा। बट ऐसा कार्ड अगर मिल रहा है तो उस पर और क्या क्या चार्जेस हैं और उसमें क्या क्या ऑफ़र चल रहे हैं, ये भी आपको जानने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये होता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगता है। और कई सारे ऐसे भी कार्ड मिलते हैं जिनमें एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेंगे जब एक पार्टिकुलर अमाउंट अगर आप स्पेंड करते हैं, खर्चा करते हैं। तो सपोज दैट एक कार्ड है जिसमें 1 लाख तक का लिमिट है, उसमें एक ऑफ़र चल रहा होगा कि अगर आप 3 महीने तक आपने 30,000 अगर स्पेंड कर दिया तो आपका जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है नहीं लेंगे। कई सारे ऐसे भी क्रेडिट कार्ड पे ऑफ़र देखने को मिल जाते हैं। तो मेक श्योर कि क्या आप उतना स्पेंड कर पाएंगे एनुअल मेंटेनेंस फ़ी को बचाने के लिए। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर तब तो आपको लग ही जाएंगे। तो क्या ऑप्शन है, क्योंकि मार्केट में कई सारे क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर हैं, आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा, तो क्यों आपको पे करना है इतना अमाउंट, राइट। तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं, क्या आपका यूटिलाइजेशन है। सपोज दैट एक क्रेडिट कार्ड है जिस पे अच्छा खासा ऑफ़र देखने को मिलता है, अमेज़ोन पे जाएंगे तो रेगुलरली ऑफ़र आता है। तो क्या अमेज़ोन पे रेगुलरली आप बाई करते हैं, वहाँ से सामान बाई करते हैं क्रेडिट कार्ड को यूज करके, क्या उस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके आपको कुछ बेनिफिट हो सकता है। तो डेफिनेटली ये सब चीज़ों को आपको जानने की ज़रूरत है। ओके, तो क्या हुआ, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज किसी में तो होते ही नहीं है और किसी में होते हैं। तो ऐसा ऑफ़र आता है कि 3 मंथ में आप इतना अमाउंट स्पेंड कर दे तो क्रेडिट कार्ड का कोई चार्जेस नहीं लगेगा। या फिर 1 ईयर में अगर एक पार्टिकुलर अमाउंट सपोज दैट 1 लाख, लेट सपोज 1 लाख अमाउंट अगर बाई कर लेते हैं, स्पेंड करते हैं क्रेडिट कार्ड की मदद से, तो कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है एज अ न्यू यूज़र। अगर आप नया जो है क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो, और पहले से ही अगर इन सारे अमाउंट को अगर पे कर रहे हैं तो फिर आपको सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि अच्छा खासा 500 to 600 रुपीज़ एनुअल मेंटेनेंस चार्ज या फिर उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है क्रेडिट कार्ड के ऊपर। अगला जो क्रेडिट कार्ड का चार्जेस है वो कैश एडवांस चार्जेस और कैश विड्रॉल चार्जेस। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप चाहें तो ATM से पैसा भी निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। बट क्या ये प्रॉफिटेबल है? इमरजेंसी में आप चाहें तो कर सकते हैं, बट उसमें अच्छा खासा अमाउंट लग जाता है। कुछ लोगों को लगता है ना कि ये तो ATM कार्ड ही है एक टाइप का, चलो इसी से ही पैसा निकालते हैं। बट उनको ये नहीं पता है कि उस पर अच्छा खासा चार्ज लगते हैं। कितने चार्ज लगते हैं? तो जिस दिन वो निकाले, ठीक है, उसी दिन से चार्ज लगते हैं। ये सबसे यहाँ पे समझने वाली बात है। जिस दिन आप निकालेंगे ना पैसा, उसी दिन से वो चार्ज लगते हैं। और कितना निकाल सकते हैं उसका भी लिमिट होता है। सपोज दैट एक कार्ड है, जैसे हमारे पास एक कार्ड है जिसमें 1 लाख तक का लिमिट है, जिसमें कैश विड्रॉ करने का लिमिट 40,000 है। उसी टाइप से हर एक क्रेडिट कार्ड के ऊपर एक लिमिट होता है, क्रेडिट लिमिट होता है। उसके ऊपर आप फंड विड्रॉ कितना कर सकते हैं ATM से, उसका भी लिमिट होता है। तो उतना अमाउंट आप चाहें तो विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं और कैश विड्रॉ ज़्यादा करते हैं तो ये ध्यान रखें कि कौन सा ऐसा कार्ड है जिस पे ये जो चार्जेस हैं वो कम से कम लगे। आपको ये बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है। हालांकि अगर
कैश विड्रॉ ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे चार्जेस लग जाते हैं। अगला जो क्रेडिट कार्ड का चार्जेस है वो है ओवर लिमिट फ़ी। ठीक है, ओवर लिमिट फ़ी क्या होता है? सपोज दैट आपको 1 लाख तक का लिमिट है। ठीक है, मेक श्योर कि अगर आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो क्रेडिट लिमिट जितना ज़्यादा हो उतना ही बेटर है, क्योंकि क्या पता आने वाले समय में ज़्यादा आप अगर MRP है और ज़्यादा पैसा पे करना चाहते हैं, उतना क्रेडिट लिमिट हुआ ही नहीं। ठीक है, उतना क्रेडिट लिमिट आपके क्रेडिट कार्ड में है ही नहीं, तो मेक श्योर जितना ज़्यादा हो सके, जितना पॉसिबल हो आप ज़्यादा ही लीजिए, उससे आपको एक एडवांटेज मिल जाता है। क्योंकि आपको जो ये चार्ज होता है ना ओवर लिमिट फ़ी, वो नहीं लगेगा। ओवर लिमिट फ़ी क्या होता है कि मान लीजिए कि क्रेडिट कार्ड का लिमिट 1 लाख है, बट 1 लाख से ज़्यादा आप जो है सपोज स्पेंड कर देते हैं उस क्रेडिट कार्ड के को यूज करके, तो यहाँ पे आपको एडिशनल चार्जेस लग जाते हैं, जो एक फाइन की तरह हो सकता है, जो 500 to 600 वो बैंक टू बैंक और क्रेडिट कार्ड ये वैरी करता है। तो डेफिनेटली आपको मेक श्योर होने की ज़रूरत है। मिनिमम यहाँ पे 500 तो लग ही जाते हैं जनरली, जो भी मैक्सिमम जो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर होते हैं वो ले लेते हैं। ठीक है, ओवर लिमिट चार्ज जिसको बोलते हैं, तो ये ओवर लिमिट चार्ज आपको लग ही जाते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा आप स्पेंड ना करें। अगला जो चार्जेस है वो है लेट पेमेंट चार्जेस। लेट पेमेंट चार्जेस क्या होता है कि कई बार ये ऐसा गलती है जो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग करते हैं। सपोज़ दैट आपके पास पैसा नहीं है, आप सपोज़ दैट फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि एक पेमेंट डेट होता है और एक ड्यू डेट होता है। ठीक है, स्टेटमेंट डेट होता है और एक पेमेंट डेट होता है। उस पीरियड के दौरान, उस बीच में आपको पेमेंट करना होता है। लेट सपोज आपने पेमेंट डेट के दिन भी पेमेंट नहीं किया, तो क्या होता है कि एक लेट पेमेंट चार्ज लग जाता है। ठीक है, लेट पेमेंट चार्ज कितना लगेगा? तो ये अच्छा खासा अमाउंट लग जाता है। अगेन 500 to 600 या फिर वो अच्छा खासा अमाउंट लग जाता है। आप इससे बच सकते हैं। आपके पास पैसा नहीं है पे करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं ना, मिनिमम ड्यू आप पे कर सकते हैं। एक मिनिमम ड्यू होता है कि अगर आप ये मिनिमम चार्ज सपोज दैट आपका जितना भी क्रेडिट कार्ड यूज किए उसका 10% लेट से 10% या फिर कुछ एक परसेंटेज होता है, अगर उतना अगर पेमेंट कर देते हैं, जो कि बहुत छोटा अमाउंट होता है, तो आप लेट पेमेंट चार्ज से बच जाते हैं। तो आपके जहन में एक और बात आएगा, क्या लेट पेमेंट चार्ज नहीं लगा इसका मतलब क्या इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा? अगेन इंटरेस्ट तो लगेगा बट लेट पेमेंट चार्ज नहीं लगेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं क्रेडिट कार्ड का तो 2 चार्जेस लगते हैं। इंटरेस्ट तो लगेगा, अच्छा खासा इंटरेस्ट, उसके साथ साथ आपको एक एडिशनल चार्ज लगते हैं, वो होता है ओवर लिमिट फ़ी, सॉरी लेट पेमेंट चार्ज। ठीक है, एक लेट पेमेंट चार्ज भी लगता है। ठीक है, एक लेट पेमेंट चार्ज, उसके साथ साथ इंटरेस्ट लगेगा। तो ये खास बात आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। मिनिमम अमाउंट ज़रूर पे करते हैं, आपके पास सारा पैसा पे करने के लिए नहीं है, तो आप जो लेट पेमेंट चार्ज है उससे आप बच सकते हैं। क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट रेट, तो क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट रेट कितना लगता है? मान लीजिए कि एक पेमेंट डेट होता है, पेमेंट डेट तक आपने पैसा पे नहीं किया, तो 2 चीज़ होगा, पहला लेट पेमेंट चार्ज लगेगा, दूसरा इंटरेस्ट रेट लगेगा। लेट पेमेंट चार्ज को आप रिमूव कर सकते हैं, कुछ पोर्शन अगर पे कर दें, मिनिमम ड्यू अगर पे कर दें तो लेट पेमेंट चार्ज नहीं लगेगा, बट स्टिल आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, 2 से 3% तक का मंथली पेमेंट चार्ज, मंथली ये इंटरेस्ट रेट होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। देन अगले चार्ज के बारे में बात करें तो वो होता है GST। जी हाँ, आपको एक GST भी चार्ज लगता है, जैसे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगता है, तो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जितना लगेगा उसमें 18% आपको GST भी पे करते हैं। या फिर EMI अगर आप पे कर रहे हैं तो EMI के ऊपर भी एक सपोज दैट GST लग जाता है, टैक्स लग जाता है। तो ये सारे चार्ज हैं जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। देन अगला जो चार्जेस है वो है फॉरेन करेंसी मार्कअप फ़ी। ये फॉरेन करेंसी क्या है कि मान लीजिए कि आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बाहर से कोई सामान डॉलर में पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको एक एडिशनल चार्जेस लग जाता है, उसको फॉरेन करेंसी मार्कअप फ़ी बोलते हैं। तो मेक श्योर कि कई सारे ऐसे भी कार्ड्स आते हैं जिसमें ये चार्जेस नहीं लगते। ठीक है, तो अगर आप फॉरेन करेंसी सपोज दैट डॉलर वगैरह में पेमेंट ज़्यादा करते हैं या फिर भारत से बाहर का व्यापार ज़्यादा होता है,
तो इंडिया को छोड़कर अदर करेंसी में, अगर रुपीज़ को छोड़कर अदर करेंसी में अगर ज़्यादा व्यापार करते हैं तो डेफिनेटली आपको ऐसे कार्ड सेलेक्ट करने की ज़रूरत है जिसमें ये जो चार्जेस है ना फॉरेन करेंसी मार्कअप फी वो कम से कम लगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। ये जो चार्जेस मैं बताया आपको ये जानने की ज़रूरत है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड अगर यूजर हैं या फिर लेना चाहते हैं तो इन सारे चार्जेस आपको लग जाते हैं। अगर किसी भी प्रकार का फ्यूचर में अगर डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आपको उसके ऊपर मैं वीडियो बनाकर आपको बताऊँगा। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।